हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरे ख्याल से अच्छे हो गए। एंड गाइस, आज मैं न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक रहस्यमय और सदियों पुरानी कहानी के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है हुमायूं का मकबरा। ये कहानी की शुरुआत 16वीं शताब्दी का भारत एक बदलाव के दौर से गुजर रहा था, जब मुगल शासन हुमायूं के मकबरे के निर्माण की योजना बनाई गई। हुमायूं एक महान शासक होने के साथ साथ अपनी विरासत के लिए भी जाने जाते थे, लेकिन उनकी मृत्यु ने मुगल साम्राज्य को एक गहरे शोक में डाल दिया था। उनके पुत्र अकबर ने हुमायूं की स्मृति को अमर बनाने के लिए एक भव्य मकबरे का निर्माण करने का संकल्प लिया। मकबरे के निर्माण की योजना बनाना कोई आसान काम नहीं था। इसका डिजाइन इस्लामी और फारसी वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रतीक बनना था, जो न केवल हुमायूं की प्रतिष्ठा को दर्शाए बल्कि मुगल वंश की ताकत और सांस्कृतिक पहचान को भी उजागर कर दे। यह निर्णय लिया गया कि मकबरा यमुना नदी के किनारे दिल्ली के पास एक विशाल परिसर में बनेगा, जहां उसके निर्माण की भव्यता से पूरी दुनिया चकित रह जाए। हुमायूं का मकबरा केवल एक स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना नहीं है, बल्कि इसके इर्द गिर्द कई कहानियां और रहस्य भी छुपे गए हैं, जो इसे एक रहस्यमय स्थल बनाते हैं। समय के साथ इस मकबरे ने अपने अंदर कई राज समेट लिए, जो आज भी इतिहासकारों को और शोधकर्ताओं के लिए पहेली बने हुए हैं। कहा जाता है कि इस मकबरे के निर्माण के दौरान कई गुप्त सुरंगों का निर्माण किया गया था, जो इसे न केवल दिल्ली के अन्य हिस्सों से जोड़ते थे, बल्कि कुछ लोग मानते हैं कि ये सुरंगें दूरस्थ क्षेत्रों तक भी जाती है। इन सुरंगों का उद्देश्य शायद आपातकालीन स्थितियों में शाही परिवार की रक्षा करना था, या फिर कुछ गुप्त खजानों को छिपाने के लिए उनका उपयोग किया गया होगा। यही वजह है कि स्थानीय लोग और इतिहासकार आज भी इस मकबरे से जुड़े खजाने की कहानियों को सजीव मानते हैं। इतिहासकार के कुछ अनकहे पहलुओं का भी इस मकबरे से गहरा संबंध है। प्राचीन दस्तावेजों में संकेत मिलते हैं कि इस मकबरे के आसपास कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिन्हें जानबूझकर इतिहास के पन्नों में नहीं उतारा गया। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि मकबरे के निर्माण के समय एक दुर्लभ शिलालेख छिपा दिया गया था, जो मुगल साम्राज्य की गुप्त योजनाओं को दर्शाता था। मकबरे के रखवाले, जिनकी पीढ़ियां इस स्थल की देखभाल करती आई है, उसके बीच भी कुछ किस्से प्रचलित हैं कि रात के समय यहाँ अजीब घटनाएं होती है। अक्सर यह कहा जाता है कि मकबरे के अंदर अचानक कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जो किसी अज्ञात समय से आती प्रतीत होती है। इस रहस्य की खोज करने वाले पात्रों के माध्यम से कहानी में इन गहराइयों को उभारा जाएगा, जहां वे सुरंगों का पीछा करते हुए मकबरे के अनकहे सच तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वर्तमान समय में कहानी का केंद्र एक युवा इतिहासकार है, जो यमुना के मकबरे के बारे में शोध करने के लिए दिल्ली आता है। उसकी दिलचस्पी केवल मकबरे की भव्यता या इसके स्थापत्य में नहीं है, बल्कि यह मकबरे से जुड़े उन अप्रकट रहस्यों और कहानियों की खोज में जुटा है, जो सदियों से लोगों की नज़रों से छिपी हुई है। वह दिल्ली में विभिन्न संग्रहालयों, पुरानी लाइब्रेरियों और शाही दस्तावेजों में छिपे दस्तावेजों का अध्ययन करता है। एक दिन उसे एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें मकबरे के निर्माण के दौरान हुए असामान्य घटनाओं का जिक्र किया गया है। इस डायरी में लिखी चिट्ठियाँ और वर्णन उसे उस दौर की गहराई में ले जाती है, जहां मकबरे का निर्माण एक साधारण परियोजना नहीं था, बल्कि एक गहरी राजनीतिक और आध्यात्मिक महत्व की प्रक्रिया थी। मकबरे की भव्यता के साथ साथ इसके अंदर कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं भी होती है, जो आम लोगों की समझ में से परे है। स्थानीय लोग मानते हैं कि मकबरे में
गलियारों और गुप्त कक्षों में हुमायूं और उसके समय के लोग की आत्माएं आज भी भटकती है। रात के समय मकबरे के आसपास रहने वाले लोग अक्सर अजीब आवाज़ें सुनने का दावा करते हैं। कभी किसी के पैर की आहट, कभी किसी के हल्के से बोलने की ध्वनि जो धीरे धीरे हवा में गुम हो जाती है। कई लोगों ने यह भी कहा है कि उन्होंने मकबरे के अंदर कुछ अनजानी परछाइयाँ देखी जो अचानक सामने आकर गायब हो जाती। यह घटनाएं धीरे धीरे स्थानीय समुदाय में डर और रहस्य का विषय बन गई है। कुछ लोग मानते हैं कि मकबरे में हुमायूं की आत्मा अपने विश्राम की जगह की रक्षा करती है, तो कुछ का मानना है कि यहाँ उन शिल्पियों और कारीगरों की आत्माएं भटकती है जिन्होंने मकबरे को बनाने के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। पर्यटकों के साथ भी कई विचित्र घटनाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ पर्यटक बताते हैं कि उन्होंने अचानक मकबरे के अंदर ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, जबकि बाहर का मौसम सामान्य रहता है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने मकबरे के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी बेचैनी और डर का अनुभव किया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। एक बार एक विदेशी पर्यटक ने बताया कि उसने मकबरे के पास एक अजनबी महिला को देखा जो पुराने मुगल कालीन वस्त्र पहने हुए थी, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, वह महिला अचानक गायब हो गई। मकबरे से जुड़े इन किस्सों ने इसे एक अद्भुत और रहस्यमयी स्थल बना दिया है, जहां इतिहासकार और परलौकिक दुनिया आपस में मिलती प्रतीत होती है। समय का पहिया लगातार घूमता रहा और इसके साथ ही हुमायूं का मकबरा भी समय की मार झेलता गया। सदियों बीतते बीतते इस भव्य मकबरे की दीवारों पर समय के निशान उभरने लगे। आक्रमणों, मौसम के मार और अपेक्षा के चलते मकबरे की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश शासन का आगमन हुआ तो मकबरे की ओर ध्यान दिया गया, लेकिन उसे केवल एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में देखा गया। उसकी वास्तुकला और शिल्पकला की सुंदरता को सुरक्षित रखने का कोई प्रयास नहीं किया गया। मकबरे के चारों ओर की बागवानी समाप्त हो गई और इसके मूल स्वरूप में कई बदलाव हुए। समय के साथ इसके कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए और इस अद्भुत संरचना के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा। हालांकि 20वीं सदी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस अद्भुत धरोहर को नष्ट होने से बचाने के लिए कई प्रयास किए। मकबरे के संरक्षण के दौरान कई रोमांचक घटनाएं भी घटी। कहा जाता है कि जब मकबरे के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ तो खुदाई के दौरान कुछ दुर्लभ पुरातन वस्तुएं मिली जो मकबरे के समय से जुड़ी थी। इसके अलावा निर्माण के दौरान कई बार अजीब घटनाएं हुई जिन्हें स्थानीय लोग मकबरे से जुड़ी आत्माओं और रहस्यमयी शक्तियों से जोड़कर देखते थे। एक बार रात के समय एक श्रमिक ने बताया कि उसे मकबरे के अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आई, लेकिन जब उसने जानकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ऐसे कई किस्से और घटनाएं मकबरे के संरक्षण के दौरान सामने आई। इन्होंने इसके चारों ओर एक अनोखी और रहस्यमयी आभा बना दी। समय के साथ यह मकबरा केवल एक स्थापत्य संरचना नहीं रहा, बल्कि इसमें इतिहास, संस्कृति और रहस्यों की एक अद्वितीय परत भी जुड़ गई, जिसे समझने और सहेजने के लिए आज भी प्रयास जारी है। कहानी का अंत एक सकारात्मक मोड़ पर किया जाएगा, जहां मकबरे के महत्व को न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में पहचान मिलती है। यहाँ कहानी के मुख्य पात्र के संघर्ष और उनकी विजय को दर्शाया जाएगा। तो ऐसे वीडियो को देखना है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर से कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।